हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 11 और आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 है। और ये कौन सा है? रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन। रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन यानी कि भाई अनुपात और समानुपात। अगर हिंदी वाले बंदे बात सुन रहे हैं तो रेशो को अनुपात और प्रोपोर्शन को समानुपात बोला जाता है। अब इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस सुनते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये चैप्टर क्लियर होता है, अगर ये चैप्टर क्लियर होता है तो इसके बेसिस पे पूरा मैं एजिस करा दूंगा आपको। ध्यान से देखना, ये चैप्टर कितने चैप्टरों से लिंक है पहले वो देख लेते हैं। इस चैप्टर के बेसिस पे एजिस ख़त्म होगा आपका। इस चैप्टर के बेसिस पे आपका पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म होगा। इस चैप्टर के कंसेप्ट को ही करते हुए पूरा पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे हम। इस चैप्टर के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए पूरा पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे। इसी के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं परसेंटेजेस ख़त्म करूँगा फिर, और परसेंटेजेस के कंसेप्ट को और रेशियो प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद इसका और इसका, इन तीनों का कंसेप्ट यूज़ करते हुए डिस्काउंट ख़त्म करेंगे। डिस्काउंट ख़त्म होने के बाद यही कंसेप्ट आपका सीआई में भी लगेगा और यही कंसेप्ट आपका एसआई में भी लगेगा, और यही कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम अपनी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक चैप्टर और कितने सारे बेनिफिट हैं। तो भाई बने रहिए, अंत तक बने रहिए, जिससे कि हम एक चैप्टर के साथ साथ ये सारे चैप्टर बहुत ईजीली सीख पाएँ। इतने बढ़िया कंसेप्ट हैं इन चैप्टरों के कि आप कहोगे यार और प्रैक्टिस करूँगा मैं इसकी। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहला कंसेप्ट कैसे आता है देखिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो सबसे पहला कंसेप्ट रहता है वो रहता है कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बेसिक टर्में यूज़ होती हैं। कौन कौन सी बेसिक टर्म यूज़ होती हैं, क्योंकि इनके बेसिस पे प्री में आपको क्वेश्चन काफ़ी मिल जाता है। तो कौन कौन सी टर्म यूज़ होती है? सबसे पहली टर्म इसमें यूज़ होगी रेशो, कि रेशो क्या होता है भाई। दूसरी टर्म यूज़ होगी इसमें प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन क्या होता है। ये अनुपात, ये समानुपात। तीसरी टर्म इसमें यूज़ होगी आपका मिक्स्ड रेशो, क्या होता है। चौथी टर्म इसमें यूज़ करेंगे मीन प्रोपोर्शन, क्या होता है। पांचवी टर्म में आपको बताऊंगा कि इन्वर्स रेशो कौन सा होता है। इन्वर्स रेशो कौन सा होता है। एक टर्म इसमें आएगी कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सीधे समानुपात। अगली टर्म इसमें हम देखेंगे कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब तक ये पता नहीं होगी तब तक आगे आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, आठवें नंबर पे हम इसमें टर्म देखेंगे कि भाई इन्वर्टेंडो क्या होता है। इन्वर्टेंडो। फिर देखेंगे हम इसमें अल्टरनेंडो क्या होता है। अल्टरनेंडो क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंडो क्या होता है। उसके बाद करेंगे कॉम्पोनेंडो क्या होता है। कॉम्पोनेंडो सुना होगा आपने 10th 11th में कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, लेकिन कैसे लगता है वो हम यहाँ सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कंपाउंड रेशो क्या होता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, कंपाउंड रेशो क्या होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई
इसके अंदर फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर हम करेंगे कि सेकंड प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तृतीय समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। इस पे क्वेश्चन आता है भाई पेपर में, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। नोट डाउन करो। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। ये मैं पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ये सारी टर्में यूज़ होंगी। फिर हम देखेंगे कि सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है। फिर हम देखेंगे भाई ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। फिर हम देखेंगे भाई सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, आता है इनके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। और एक एक टर्म करके अभी मैं इन सब के बारे में आपको बताता हूँ। ये पहला बेसिक टर्म कंसेप्ट रहेगा, ये रहेगा भाई पहला सबसे बेसिक टर्म कंसेप्ट। काफ़ी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर की। थोड़ा सा अच्छा सीखेंगे भाई इस चैप्टर को, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों रखेंगे इस चैप्टर में। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं भाई। देखो एक एक टर्म करके उठाता हूँ मैं। देखो भाई सबसे पहली टर्म थी हमारी रेशो। अभी रेशो क्या होता है ध्यान से देखो। रेशो को दो बिंदु से डिनोट किया जाता है। अगर सपोज करो कहीं लिखा है ए रेशो बी, इसको पढ़ते हैं भाई ए रेशो बी, तो इसको हम लिखते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, ये होता है रेशो। इसको पढ़ते हैं ए रेशो बी और इसको लिखा जाता है ए बाय बी। अगर ये है सपोज ए रेशो बी रेशो सी, तो इसको क्या बोलेंगे भाई ए रेशो बी रेशो सी। ये हम नेक्स्ट कंसेप्ट में सीखते हैं। तो रेशो समझ आया आपको। ए रेशो बी क्या होता है भाई ए अपॉन बी, ठीक है। दूसरी टर्म देखते हैं। दूसरी टर्म मैंने आपको लिखवाई थी कि प्रोपोर्शन क्या होता है। दूसरी टर्म क्या लिखवाई थी मैंने आपको, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रोपोर्शन को भाई डबल बिंदु से डिनोट करते हैं। ये देखो ये होता है प्रोपोर्शन का साइन, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है ए रेशो बी और ये बीच में दो बिंदु है, ये प्रोपोर्शन का साइन है। सी रेशो डी, तो इसको हम लिखते हैं ए बाय बी, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू सी बाय डी। ये क्या होता है भाई प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपात और ये अनुपात, ठीक है। ये अपनी दो टर्म में ख़त्म हुई। तीसरी टर्म मैंने आपको बताई, तीसरी टर्म बताई थी मैंने आपको मिक्स्ड रेशो क्या होता है। ध्यान से देखो समझ आएगा। मिक्स्ड रेशो क्या होता है भाई, मिक्स्ड रेशो होता है आपका, सपोज करो ए रेशो बी, ए रेशो बी एक दे रखा है और दूसरा दे रखा है सी रेशो डी। अगर इसका मिक्स्ड रेशो निकालना है तो पहले पहले वालों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए इंटू सी रेशो बी रेशो डी। इसको क्या बोलते हैं भाई मिक्स्ड रेशो, ठीक है। नोट डाउन करो। चौथी टर्म देखते हैं, ठीक है भाई। चौथी टर्म देखते हैं। इस चौथी टर्म में हम चार टर्में ख़त्म करेंगे। ध्यान से देखो, अगर आपको दे रखा है ए रेशो बी, इसको मैंने बताया था ए रेशो बी पढ़ते हैं, और ये है और ये डबल बिंदु का मतलब प्रोपोर्शन सी रेशो डी, ठीक है। तो भाई ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं भाई सेकंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं भाई फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। ध्यान से देखना। और इन चारों में रिलेशन क्या होता है, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ये रिलेशन होता है इन चारों में। ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन।
कभी कभी आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा, कभी कभी सेकंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर प्री या मेंस में इसका क्वेश्चन आता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट टर्म देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट टर्म देखो, अगर सपोज करो आपके सामने लिखा है A/B प्रपोर्शन टू C/D, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसे लिख सकते हो। ये अगर इसको देखो, अगर इसको उल्टा कर दो, मतलब कि इसको लिख सकता हूँ B/A इज इक्वल टू D/C, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं भाई इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट मतलब उल्टा, इसको उल्टा इन्वर्टेंडो। ठीक है, ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर ये टर्म्स आपको पता है तो पेपर बहुत इजी लगने लग जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको C को इधर ले आओ, B को ऊपर ले जाओ, तो ये A/C इज इक्वल टू B/D, तो इसको बोलते हैं भाई अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, बात समझ आती है? बात समझ आती है? पूरा किससे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। इस वाली टर्म से पहले ये बनी तो इन्वर्टेंडो, इससे ये बना तो अल्टरनेंडो। अभी क्या करो, A में नीचे वाला जोड़ दो, मतलब A प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू C प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। इसको बोलते हैं भाई कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो, सारी टर्में पता होनी चाहिए, बहुत अच्छा करोगे आप मैथ्स में। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज रखो, नीचे जोड़ दो A। ठीक है, तो इसको अब ऐसे लिख दो, A माइनस कर दो, A माइनस बी इज इक्वल टू C और C माइनस डी। तो इसको बोलते हैं भाई डिविडेंडो। डिविडेंडो। ठीक है, नोट डाउन करो। नेक्स्ट टर्म देखते हैं फिर। देखो भाई, थोड़ा सा डिविडेंडो में आप करेक्शन करना, इसमें थोड़ा सा डिविडेंडो में करेक्शन करना। ये करेक्शन क्या है, ये करेक्शन क्या है भाई, ऊपर ही करते हैं माइनस, A माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू C माइनस डी बाई डी, ये होता है डिविडेंडो। ठीक है, अभी नेक्स्ट टर्म आती है अपनी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट टर्म है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आएगा भाई A प्लस बी बाई A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी डिवाइडेड बाई C माइनस डी। ये होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये सारे रिलेशंस कहाँ से निकल गए, इस वाली टर्म से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है पेपर में। सपोज करो A/B C/D आपको दे रखा है। सपोज करो A/B ये दे रखा है, तो भाई ठीक है, तो इसको लिखते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, इस पे एक रिलेशन देखते हैं, तो नोट डाउन करो, रिलेशन देखते हैं भाई। चलो भाई, इस रिलेशन पे क्वेश्चन थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी पहले सारी टर्म्स खत्म करते हैं। ठीक है, F के बाद G। सपोज करो आपको A/B दे रखा है, सपोज करो A/B दे रखा है और आपसे इसका डुप्लीकेट रेशो पूछे, आपसे इसका डुप्लीकेट रेशो पूछे, तो इसका डुप्लीकेट रेशो होता है भाई A² B²। ठीक है, अगर इसका सब डुप्लीकेट रेशो पूछे, सब डुप्लीकेट रेशो पूछे आपसे किसका, A/B का, तो वो होता है √A, और ये इसका होता है सब डुप्लीकेट रेशो। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। अगर आपसे अगर सपोज करो A/B दे रखा है और आपसे आगे देखते हैं भाई। ठीक है भाई, अगर A/B का आपसे ट्रिप्लीकेट रेशो पूछा जाए, ट्रिप्लीकेट रेशो पूछा जाए, तो सिंपली इसका क्यूब कर देना। ठीक है, अगर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो पूछा जाए, अगर इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो पूछा जाए, तो इसी का क्यूब रूट निकालना भाई, क्यूब रूट किसका, इसका। ठीक है, ये क्लियर हुआ,
ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो, नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका कंपाउंड रेशियो आपसे पूछा जाता है। कंपाउंड रेशियो निकालने का एक क्वेश्चन आता है पेपर में। सपोज करो ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ आपको दे रखा है और इससे इसका आपसे कंपाउंड रेशियो पूछा जाए तो भाई पहली टर्मों को मल्टीप्लाई कर देना, ए सी ई और बी डी ई एफ, बी डी एफ। इसका कंपाउंड रेशियो कितना आएगा, इतना आएगा। या तो पेपर में या तो ऑप्शंस में ऐसे गिवन होगा या फिर ऑप्शन में ऐसे गिवन होगा। ये इसका क्या आएगा, कंपाउंड रेशियो। और इस पे बेस क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में देखा गया है। ठीक है, अब अपने हम रेशियो प्रोपोर्शन के टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए पहले टाइप का क्वेश्चन। देखो पहले टाइप का क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर कैसे बनता है। अभी तक हमने पूरी टर्मिनोलॉजी सीखी इसमें कि इस चैप्टर में क्या क्या यूज़ होने वाला है। तो टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 में पहला क्वेश्चन, सपोज करो आपको दे रखा है ए रेशियो बी की वैल्यू 2:1। मान लो एक और दे रखा है आपको बी रेशियो सी की वैल्यू सपोज 3:2 मान लेते हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी बता दो, पहला क्वेश्चन। ए रेशियो सी बता दो, दूसरा क्वेश्चन। सी रेशियो ए बता दो, तीसरा क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखो इसको करेंगे कैसे। ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ आएगा। ठीक है भाई, तो देखो ए बी सी, ए बी और बी सी, यहाँ कॉमन क्या है, बी कॉमन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2 तिये 6 लिख दिया। फिर दूसरी टर्म से घूम जाओ और नीचे उतर जाओ, 1 तिये 3। ठीक है, और फिर बिल्कुल नीचे उतर जाओ, 1 दूनी 2। तो ये क्या आएगा भाई आपके पास, ए रेशियो बी रेशियो सी का आंसर ये आएगा। नहीं समझ आया। एक क्वेश्चन और देखो, मान लो आपको ए रेशियो बी दे रखा है भाई 2:3 मान लेते हैं। बी रेशियो सी दे रखा है सपोज करो 1:3 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। सी रेशियो डी दे रखा है आपको मान लो 5:4 मान लो 4 दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं ध्यान से देखना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ, पहला क्वेश्चन। ए रेशियो सी बता दो, ए रेशियो डी बता दो, बी रेशियो डी बता दो या डी रेशियो बी बता दो। जब ये निकल जाएगा तो इसमें कोई भी कम्बिनेशन पूछा जाए वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। देखो बहुत इजी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले कितनी टर्में हैं, ए बी सी सी डी, मतलब कि ए है, बी है, सी है और डी है, 4 ही टर्में हैं। सबसे पहले भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए नीचे उतर जाओ, 2 एकम 2 पंजे 10। बात समझ आती है। आगे देखो, पहले नंबर से घूम जाओ और नीचे उतर जाओ, तो 3 एकम 3 पंजे 15। आई बात समझ। अब दूसरे नंबर तक आओ, फिर घूम जाओ नीचे उतर जाओ, 3 तिये 9 9 पंजे 45। आगे देखते हैं, और अब बिल्कुल नीचे उतर जाओ, 3 तिये 9 9 चौके 36। ये आएगा इसका आंसर। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो का आंसर ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं ये निकाल पाता हूँ तो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें निकाल पाऊँगा। अब ए रेशियो सी पूछा है तो ए रेशियो सी मतलब कि 10:45, इसको कट कर लेना 2:9, 5 से काटा है भाई। ठीक है, ए रेशियो डी पूछा है तो ए और डी मतलब कि 10:36, 2 से काट लेना 5:18 आंसर। बी रेशियो डी तो भाई बी और डी मतलब कि 15:36 पूछा गया है, 3 से काट लेना इसको, 3 पंजे और 3 1 2
5:12। D/B पूछा है, D/B मतलब कि 36 और 15, इसको फिर से काट लेना तो 12/5। ठीक है, फिर से समझते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। देखो कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लोगे। अपनी तरफ से बनाते हैं क्वेश्चन भाई। A/B दे रखा है मान लो 3/5, B/C दे रखा है मान लेते हैं 2/1, C/D दे रखा है भाई सपोज करो 4/5, D/E दे रखा है आपको मान लो 1/5 ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं। ठीक है, और आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अभी देखो सबसे पहला क्वेश्चन A/B/C/D/E पूछा गया है, ये निकालेंगे, फिर जो वो पूछेगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार अटेम्प्ट किया करो, मेरे लिखने के बाद आप अटेम्प्ट किया करो। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले नीचे उतर जाओ मल्टीप्लाई करते हुए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 एकम 24 तो 24। बात समझ आती है। अभी पहले नंबर से घूमो और नीचे उतर जाओ तो 5 दूनी 10, 10 चौके 40। बात समझ आती है। अभी दूसरे नंबर से घूम जाओ और नीचे उतर जाओ, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 एकम 20। ठीक है भाई। अब अगले नंबर से घूमो, फिर से नीचे उतर जाओ, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 25 एकम 25। अभी बिल्कुल नीचे उतर जाओ, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपसे कुछ भी पूछ ले, इसके बेसिस पे आपसे कुछ भी पूछ ले, सपोज करो A/E पूछा तो A और E यानी कि भाई 24 और 125। मान लो B/E पूछा तो 40/125। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। C/E पूछा तो 20/125। कुछ कैंसिल आउट होता है आपस में तो कर लो, अदरवाइज वही आंसर आपको मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन और B, D और A का रेशो पूछा है तो भाई B कितना है 40, D कितना है 25, A कितना है 24। ये आंसर। ठीक है, नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, कंसेप्ट पक्का हो जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो आपको दे रखा है A/B मान लो 1/2, B/C मान लो 1/2, C/D मान लो 1/2, D/E मान लो 1/2, E/F दे रखा है आपको 1/2। ठीक है, और आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, A/B/C/D/F पूछ ले, ये निकालेंगे। A/F जर्नली पूछा जाता है, ये निकालेंगे। A/E ये भी पूछा जाता है, A/D ये भी पूछा जाएगा, A/C ये भी पूछा जाएगा। मतलब कि कोई भी कम्बिनेशन आपसे पूछ ले तो सेम तरीका। ठीक है भाई, तो देखो सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डायरेक्ट उतर जाओ मल्टीप्लाई करते हुए, 1 1 1 1 1 तो 1 आ गया। पहले नंबर से घूम जाओ और नीचे उतर जाओ, और नीचे उतर जाओ भाई। ठीक है, तो 2 एकम 2, एकम 2 2 2 2 तो ये 2 आ गया। अभी दूसरे नंबर से घूमो और फिर नीचे उतर जाओ, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 4। अभी अगले नंबर से घूमो फिर नीचे उतर जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, अगले नंबर से घूमो फिर नीचे उतर जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16। फिर से नीचे उतर जाओ और सॉल्व करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये आ गया पहला क्वेश्चन। अभी A/F पूछा है तो 1/32, A/E पूछा है तो 1/16, A/D पूछा है तो 1/8, A और C पूछा है तो भाई 1/4। ये आंसर, ये आता है सबसे बेसिक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। जनरली प्री के पेपर में दिखेगा ये, नोट डाउन करो। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं आगे। चलो भाई देखो आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो डायरेक्ट सॉल्व ना करते हुए
इसको रिमूव करते हैं पहले, इसको ये रिमूव करते हैं भाई पहले, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि रेशो के अंदर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा 2:9/3 करोगे तो 2:3, बात समझ आती है। इधर अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 14 रखोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और यहाँ 5 आ गया भाई, ठीक है। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 और ये 7 आ गया, ठीक है। अब अपना वही क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करते हुए आए हैं, तो पहले सीधा मल्टीप्लाई, पहले देखो भाई ध्यान से देखना, ठीक है। पहले सीधा मल्टीप्लाई, तो 2 चौके 8, 8 छिक 48, 48। अभी पहले नंबर से घूम जाओ और नीचे उतर जाओ, 3 चौके 12, 12 छिक्के 72, 72। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो, अभी नेक्स्ट नंबर से घूम जाओ, नीचे उतर जाओ, 5 तिये 15, 15 छिक्के 60, सॉरी 15 छिक्के 90, ठीक है। अभी बिल्कुल नीचे उतर जाओ, 5 तिये 15, 15 सत्ते 105। समझ आया ये आंसर। ये दूसरे पार्ट में पूछा है A/D, तो A कितना है भाई 48, D कितना है 105। बात समझ आती है, ठीक है। अब देखो इसी में थोड़ी सी वैरायटी करता हूँ, ये समझ आ गया ना, ये समझ आ गया आपको। अभी मान लो आपसे ये क्वेश्चन दे रखा था, आपको मान लो ये क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है, और आपसे डायरेक्ट A/, B/, C/, D/ ना पूछते हुए A/D पूछा गया। अभी ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं और फिर आंसर निकाल के लाऊं, उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, ठीक है। तो जब भी पहला नंबर और आखिरी नंबर आपसे पूछा हो, पहला नंबर और आखिरी नंबर आपसे पूछा हो, तो इधर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, उधर से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 दूनी 8, 8 छिक्के 48, और D निकालना है, लास्ट नंबर D है, तो 5 तिये 15, 15 सत्ते 105। ये डायरेक्ट। बात समझ आती है, समझ आती है। थोड़ी सी वैरायटी और करता हूँ, देखो अगर मान लो आपसे A/C पूछा होता, ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अभी मान लो आपसे A/C पूछा होता और ये दे रखा है, तो देखो C कहाँ आया, राइट हैंड साइड में C कहाँ है, यहाँ आया, तो यहाँ तक रुक जाओ। तो भाई इधर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 दूनी 8 और 5 तिये 15, ये आएगा आंसर। बात समझ आती है। थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। मान लो B/D पूछा जाता, मान लो B/D पूछा जाता, B पहले नंबर पे किधर है, इधर है, D आखिरी नंबर पे किधर है, इधर है, तो इसको छोड़ दो ऊपर वाले को, तो नीचे वाले इन दोनों से करेंगे सॉल्व। क्यों, पहले नंबर पे क्या है B, तो B आया पहले पे, D बाद के नंबर पे है तो D बाद के नंबर पे, तो 4 8 24 और यहाँ 5 सत्ते 35, तो ये आंसर आता है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो समझ आएगा। ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक पकड़ना भाई, समझ आएगी तो जल्दी हो जाएगा, टाइम बचाओगे। मान लो A/B दे रखा है 2:3, B/C दे रखा है 2:3, C/D दे रखा है 2:3 और D/E दे रखा है 2:3, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि भाई A/E बता दो। A/E मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ कि A, B, C, D, E, F निकालो और फिर उससे कंपेयर करके निकाल लो, लेकिन देखो A पहले नंबर पे किधर है, इधर है, E दूसरे नंबर पे किधर है, इधर है, तो पूरा, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो राइट को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका आंसर 16, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, तो ये आंसर। समझ आती है बात। अगर चेंजेस करते हैं, अगर मान लो A/D पूछा है, तो A पहले नंबर पे किधर है, इधर है, D दूसरे नंबर पे किधर है, इधर है, तो यहाँ तक रुक जाओ। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो ये आंसर, ठीक है। अगर मान लो आपसे पूछा जाता कि भाई B/E बता दो, तो B पहले नंबर पे किधर है, इधर है,
ई दूसरे नंबर पे किधर है, इधर, तो आंसर मेरा इनसे निकलेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27। तो ये आंसर। रिवाइज करो भाई, समझ आएगा। नहीं समझ आता तो एक बार रिवाइंड करके थोड़ा सा धीरे धीरे समझो, समझ आ जाएगा। समझ आता है ये वाला क्वेश्चन? इस पे बढ़ूँ मैं, ध्यान से देखो। कभी कभी आपको ऐसे दिया होता है कि इफ़ 3x = 5y = 4z, और आपसे ये पूछ लेगा। निकाल तो 2-3 तरीक़ों से सकते हो आप, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका देखते हैं। देखो x निकालना है ना, इसको छुपा लो। 5 और 4 को मल्टीप्लाई, 5 चौके 20। y निकालना है तो y वाली टर्म को छुपा लो, 4 तिये 12। z निकालना है तो z वाली टर्म को छुपा लो, 5 तिये 15। ये इसका आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस का यूज़ करते हुए मैं लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाऊंगा। ध्यान से देखना, यहाँ x निकालना है तो x को छुपा लो, 7 9 63। y निकालना है तो y को छुपा लो, 9 दूनी 18। z निकालना है तो z को छुपा लो, 7 दूनी 14। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है भाई, नोट डाउन करो, आगे देखते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज करते हैं। वैरायटी नंबर 2, मतलब यह टाइप नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखो। देखो भाई, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देके और कुछ आपसे इक्वल टू में देके और कुछ पूछ लिया जाए, तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो इस वाली जो स्टेटमेंट है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P/Q = R/S = T/U = 2/3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का कुछ भी दिखे तो भाई P के सामने P की वैल्यू, R के सामने R की वैल्यू, T के सामने T की वैल्यू, Q के सामने Q की वैल्यू, S के सामने S की वैल्यू, U के सामने U की वैल्यू। ठीक है, और ये वाली वैल्यू आप इस वाले एक्सप्रेशन में रख दो। तो देखो M, P की जगह 2 प्लस N, R की जगह V2, और भाई O, T की जगह V2। ठीक है, रेशो डिवाइडेड बाय M की जगह M, Q की जगह 3 प्लस N की जगह S की जगह 3 प्लस O, U की जगह भाई 3। देखो ऊपर से 2 कॉमन आ गया, नीचे से 3 कॉमन आ गया। इधर क्या बचा, M + N + O, और यहाँ भी भाई M + N + O, और ये ऊपर नीचे कट गया। तो आंसर कितना आ गया, 2:3। तो 2:3। ठीक है, ध्यान से समझो। इसी टाइप के 2 3 4 क्वेश्चन और करते हैं, आगे देखो। चलो भाई अपनी क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को फॉलो करते हुए 4 क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। x/y दे रखा 3:1, तो x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू। तो x की जगह भाई 3 रख दो, 3 का क्यूब 27, 27 - 1 का क्यूब 1/27 + 1, ये आएगा भाई 26/28। इसको काटोगे तो 13/14 है ऑप्शन में, 13/14। इतना ही टाइम लगता है। m के सामने m की वैल्यू, n के सामने n की वैल्यू रखो भाई। 4 तिये 12, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ फिर 3, यहाँ 2, 4 तिये 12, 12 और 10 22, डिवाइडेड बाई 4 तिये 12, 12 में से 10 गए 2, कितना आएगा भाई 11/1। तो है ऑप्शन में ये रहा। नोट डाउन करते चलो, ध्यान से करते चलो। x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू। तो x की जगह 3 रखोगे भाई, 2, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 9 फिर 4, 18 + 12, ये आया 30 बटे में 9 तिये 27, 27 में से 8 चले गए, 27 में से 8 चले गए भाई 19। इसका आंसर इतना, इसका है ऑप्शन नहीं है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, e की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 2। तो भाई 1 1 1, बात समझ आती है। तो 5 3 8, 8 और 7 15। डाउट, आगे बढ़ते हैं। BDF की वैल्यू कितनी थी, 2। तो 2 2 2,
3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 16, 16 और 14 30। तो आंसर कितना आएगा भाई 1/2। तो इसका आंसर 1/2। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। इससे एडवांस लेवल पे बढ़ेंगे भाई, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, कॉइन्स वाले क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, और अच्छे अच्छे मिसलेनियस टाइप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो आप बने रहिए, और जो भी डाउट्स आपके आए वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को पढ़ाएं। ठीक है, चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।